हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। कामिनी सिंह की भाभी जो है कंट्रोवर्सी करती है। जब भी मतलब वो अपनी दिल की भड़ास जो है अपनी ननद के ऊपर निकालने वाली होती है तो वो रिएक्शन चैनल वाले को सहारा लेती है। रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट कर कर अपनी ननद और नंदोई के ऊपर अपनी भड़ास निकाल देती है। वो बीच बीच में एक साल में 3 से 4 बार इस तरीके की चीजें करती है। मतलब ब्लॉगिंग के नाम पे रिएक्शन दे देती है अपनी ही ननद नंदोई के ऊपर। तो कल एक वीडियो आया है कामिनी सिंह की भाभी का। अब कामिनी सिंह की भाभी बोल रही है कि मैं क्यों विश करूं भाई, क्यों विश करूं मैं अपनी ननद नंदोई को, क्योंकि अभी जो है नंदोई का बर्थडे था। ननद की अभी एक नई छठ मैया का सॉन्ग आया था कि बेटी चांद पे गैलू ना। मतलब गैर लोग जो हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, हम सब जो है हम रिएक्शन चैनल वाले जो हैं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को गाने पे रील बना रहे हैं। मगर ये जो अपनी जो भाभी है कामिनी सिंह की देवरानी को सपोर्ट करती है, मगर अपनी ननद को, सगी ननद को सपोर्ट नहीं करती। वो बोलती है कि मैं कितना दुखी रहती हूँ ससुराल में, आप सब रिएक्शन चैनल वालों को पता नहीं है। तो इसी सिलसिले में अजीत भाई, कामिनी सिंह के जो पति हैं, अजीत भाई ने अपने भाभी के यानी कामिनी सिंह के भाभी के चैनल पे कमेंट करते हैं कि पिछले साल आरती सिंह के शादी में क्या हुआ था। क्योंकि ये थोड़ा सा घमंडी दिखती है। बोलते हैं ना कि संगत का असर दिखता है, संगत का रंगत आपके ऊपर दिखेगा। अगर आप झूठे लोगों के साथ बोलोगे, बैठोगे ना, तो आप झूठ चुटकियों में बोलना सीख जाओगे। और अगर लड़ाकू लोगों के बीच में बैठोगे तो आप लड़ाई करने में नंबर 1 रह जाओगे। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा। अगर आप अमीर लोगों के बीच में बैठोगे ना तो ऊंची ऊंची सोच हो जाएगी। तो संगत का असर। तो कामिनी सिंह की जो भाभी है वो कामिनी सिंह की देवरानी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। वो बोलती है कि वो कामिनी सिंह की जो देवरानी है, कामिनी सिंह की भाभी की बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब शादी से पहले का वो रिश्ता है। तो भाई ठीक है, आप कामिनी सिंह की देवरानी को, अपनी ननद की देवरानी को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो आपकी सगी ननद है, आपकी सास की अपनी बेटी है, आपकी पति का अपनी सगी बहन है। ठीक है, तो दूसरे को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, उससे कई गुना इंपॉर्टेंस अपने परिवार को दिया जाता है, अपने परिवार को दिया जाता है। तो वो कोई भी पार्टी फंक्शन में जाती हैं तो सभी लोगों से हंस मुस्कुरा कर बातें करती हैं, सभी लोगों के साथ अच्छे से फोटो खिंचवाती हैं, वीडियो बनाती हैं। और अपनी ननद कामिनी सिंह को देखती हैं तो इनका चेहरा जो है झुलसा जाता है, मतलब इनका चेहरे का रंगत ही उड़ जाता है। और ये बोल रही थी कि अभी अभी कामिनी सिंह के देवर का एंगेजमेंट था तो सभी लोग जो है मेरा पहनावा को मजाक उड़ा रहे थे। पहनावा और जो हमने ज्वेलरी वगैरह पहना था उसको देखकर लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या वो हमें सलाह दिया था कि किस टाइप का आपको ज्वेलरी पहनना, नहीं पहनना? भाई आपकी ननद है, वो आपसे बड़ी है या छोटी है, मगर उनकी शादी पहले हो गई है ना, तो हर चीज को, रिश्तों को पहचानना, मतलब हर चीज में इनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। आप अभी अपने ससुराल में हाल फिलहाल आई हैं तो सबसे ज्यादा अपनी ननद को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपको आपकी ननद की वजह से जान रही है। अगर आप अपनी ननद की देवरानी से इतना मतलब लगाव रख रही है तो आपको आपकी ननद की देवरानी के नाम से नहीं कोई जान रहा है, सीधे जान रहा है कि कामिनी सिंह की भाभी है, कामिनी सिंह की भाभी है। तो आपको अगर मन में कोई गिल्ट नहीं है अपनी ननद के प्रति, आप बहुत ही अच्छी इंसान है, मतलब आपके मन में ननद नंदोई को लेकर कोई जलन की भावना नहीं है, तो अगर हम पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं ना, जिसका ज्यादा करीबी परिवार होता है ना, तो हम फोन करके वो पूछते हैं कि दीदी आप कितने बजे जा रहे हो, किस तरीके का हम ड्रेस पहने, मेरे पास तो गला सेट नहीं है, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो इस तरीके का हम सलाह ले सकते हैं। मगर ये ठहरी कामिनी सिंह की जो भाभी है वो
ठहरी थोड़ा सा मतलब घमंडी मिजाज का। मैंने बोला ना कि कामिनी सिंह की देवरानी से इनकी ज्यादा बनती है। तो कामिनी सिंह की जो देवरानी है वो भी थोड़ी-सी मतलब एटीट्यूड और घमंड टाइप रहती हैं। मतलब उनको भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विश्व सुंदरी हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब मिलियन में सब्सक्राइबर वाले हैं, तो हमें एटीट्यूड और घमंड मेरे लिए जायज़ है, इस तरीके की चीज़ें और यही चीज़ें ये कर रही हैं। तो अपनी ननद का जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ, तो सभी लोग ऐरो-गैरो जिसको हम जे मतलब कामिनी सिंह को पर्सनली कोई जानता भी नहीं है, वो भी इस गाने पे रील बनाया, प्रमोट किया। मगर ये जो मोहतरमा है मतलब भाभी जी हैं, वो अपनी ननद को प्रमोट नहीं किया, अपनी ननद के गाने को प्रमोट नहीं किए। यहाँ से पता लग रहा है कि जलन की भावना कितना है। और जब कामिनी सिंह की देवरानी का सॉन्ग आया, तो उसके ऊपर फिर रील बनाई और उसका रील बनाने के बाद फिर कामिनी सिंह के भी सॉन्ग पे रील बनाया। उन ये भाभी जी को पता था कि अगर मैं देवरानी के सॉन्ग पे बना लूँगी और अपनी खुद की सगी ननद के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भाभी जी को 101% पता था कि अपनी ननद के ऊपर रील नहीं बनाऊंगी। और पहला सॉन्ग था कामिनी सिंह का, पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था और भाभी जी जो हैं कामिनी सिंह के सॉन्ग पे रील ना बनाते हुए वो कामिनी सिंह की देवरानी के ऊपर रील बनाई थी। कामिनी सिंह की देवरानी का जब सॉन्ग रिलीज हुआ था उसके ऊपर रील बनाई थी। और उनको पता था कि अगर मैं इस तरीके की चीज़ें करती हूँ तो पब्लिक मेरे जीना हराम कर देगी। तो जिस दिन कामिनी सिंह की देवरानी का सॉन्ग रिलीज हुआ था, उसी दिन अपनी अ, मतलब ननद के भी सॉन्ग पे भाभी जी जो हैं सॉन्ग बनाई कि ताकि मुझे ट्रोलिंग से बच जाऊं, पब्लिक जो है मुझे ट्रोल ना करे। मगर ये पब्लिक है भाई, सबके ऊपर नज़र रखती है, क्या आप कर रही हो नहीं कर रही हो, अपने ननद के साथ तुम किस तरीके का बिहेव कर रही हो, दूसरे के साथ तुम किस तरीके की बिहेव कर रही हो, एक एक चीज़ों पे पब्लिक जो है नज़र रखती है। और यहाँ पे आरती सिंह, कामिनी सिंह की जो बहन है, वो अपनी बहन का जैसे सॉन्ग रिलीज हुआ था ना, फर्स्ट डे सबसे पहले ही मतलब वही आरती सिंह ही मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई थी और अपनी दीदी के सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करी थी और इनका चैनल भी ग्रोथ हो रहा है। मगर यहीं पे भाभी जी जो है थोड़ी घमंडी टाइप ठहरी, तो भाभी जी का चैनल जो है स्टॉप हो चुका है, मतलब ग्रोथ इनका रुक चुका है क्योंकि वो घमंडी हैं। मतलब खुले मिजाज के लोग ना ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिनके मन में छल कपट घमंड भरा रहता है ना, तो वो बहुत मतलब पीछे रह जाते हैं। अब सोचो भाई, ननद है, ननद सोशल मीडिया पे बहुत सालों से एक्टिव हैं, सब कुछ सोशल मीडिया के बारे में जानती हैं, लाखों रुपए पर मंथ कमाती हैं। तो अगर भाभी जी अपनी ननद से अगर पूछ लेंगी यूट्यूब के बारे में कि अगर कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी लोग हाइप दे देकर सॉन्ग को आगे बढ़ाते हैं। तो भाभी जी बोल रही थी, मुझे तो खुद नहीं पता कि हाइप किसको बोलते हैं, हाइप कैसे देते हैं, तो मैं कैसे हाइप देती है। कामिनी सिंह की भाभी बोलती है कि मुझे पब्लिक जो है ट्रोल कर रही है कि तुम अपनी ननद से जलती हो। तो ये तो बात सच है भाई, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। कहीं भी कोई भी पार्टी फंक्शन हो गया, आप भागवत में ही देख लो, मतलब आज की बात नहीं है, अगर जब से आपको पब्लिक देख रही है ना, तब से यही देख रही है कि आप अपनी ननद से जलती हो। मतलब दूसरे के साथ आपके जो रिश्ते हैं, हंस मुस्कुराकर बातें करना, मगर अपनी ननद को देखते ही आपका चेहरा जो है अलग दिशा में चलिया जाता है। तो यहाँ से तो पब्लिक नोटिस करेगी ही करेगी कि आपके मन में ननद के प्रति, नंदोई के प्रति कितना मतलब जलन की भावना कुट कुट कर भरी है। तो जो पब्लिक देखेगी उस चीज़ को पॉइंट आउट करके आपके ऊपर कमेंट करेगी ही करेगी, और रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे भाभी जी बोलती हैं कि अब तो मुझे ब्लेम कर रहे हो कि तुम अपने नंदोई को बर्थडे विश नहीं किया, अपनी ननद का सॉन्ग पे तुम शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई, प्रमोट नहीं किया। तो सब सारी कमियां जो है आपको मुझ में ही दिखती है, मगर सामने वाला पर्सन के बारे में आप गलत नहीं बोलते। क्योंकि जब मेरा बर्थडे था तो मुझे भी कोई विश नहीं किया था। तो भाई आपका बर्थडे था तो आप रिएक्शन चैनल वाले को नाम लेकर क्यों अपनी ननद नंदोई को टारगेट कर रहे हो? भाई ये आपका पर्सनल मैटर है, तो आप आपस में सुलझ लो। मगर रिएक्शन चैनल वाले को नाम लेकर क्यों ननद नंदोई को टारगेट करना कि मुझे बर्थडे विश नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी।
इस तरीके की चीज़ें भाभी जी बोल रही हैं। और अजीत भाई कामिनी सिंह का जो पति हैं वो भाभी जी के चैनल पे कमेंट किया, तो भाभी जी उनका कमेंट ही डिलीट कर दिया। क्यों भाई, अगर आप सच्ची हो, अच्छी हो, आप गलत नहीं हो, तो उस कमेंट को आपको रिप्लाई देने की बजाय डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो अपने नंदोई का चैनल कमेंट को डिलीट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि भाभी जी जो कर रही हैं, और भाभी जी बोलती हैं कि मैं कितना दुखी रहती हूँ, मुझे कितना काम है। भाई कितना काम है, आपका पति है और आप हैं, दोनों दो ननद थी, दोनों की शादी हो गई है, अपने अपने ससुराल में हैं, ये सास ससुर हैं, तो क्या काम है भाई, इतना काम तो हर किसी के घर में इतना काम होता ही होता है। ठीक है? तो बातें बनाओ मत, जो भी कुछ भी बात है ना क्लियर करो। बोल रही थी कि मैं कैसे बनाती, मेरा मोबाइल ख़राब था, तो आप 18-20 मिनट की वीडियो कैसे छाप दिया? अपने ननद नंदोई को टारगेट करके कैसे छाप दिया? उसका भी जवाब दो, अगर आपकी मोबाइल ख़राब थी तो। तो बात थोड़ा सोच समझ के बनाओ, ये पब्लिक है, नस-नस से वाकिफ़ होती है आपकी। सो फ्रेंड्स, भाभी जी को कामनी सिंह की देवरानी के साथ कुछ ज़्यादा ही बनती है, इसलिए पूरा असर जो है कामनी सिंह की देवरानी का ही एटीट्यूड, घमंड सब कुछ भाभी जी में कुट-कुट कर भरा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।